नमस्कार मित्रों, ज्ञान अपडेट के सभी दर्शकों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, स्वस्थ रहना के लिए आपको कितना समय लगाना चाहिए, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु सुनील सिंह जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत अभिनंदन है बिहार अपडेट में। नमस्कार अतुल जी, नमस्कार। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप बड़े व्यस्त रहते हैं विभिन्न चैनलों पर लिखने और दिखाई देने और योग के लिए, लेकिन जो आपका समर्पण है उसके नाते आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आप पुराने मित्र हैं, आपके लिए समय निकालना ही पड़ेगा। जी सुनील जी, पिछले कुछ समय से खासतौर से कहना चाहिए कोरोना काल के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं समाज में कि अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति जो जिम कर रहा है, जिम करते करते गिर जा रहा है, हार्ट अटैक आ जा रहा है उसको। अभी एक आध ऐसी घटना भी देखने में मिली कि व्यक्ति स्वस्थ है, बैठा हुआ है दुकान के ऊपर और अचानक उसे हार्ट अटैक आ रहा है और वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। और ये लोग ऐसे नहीं है कि जिनका आयु बहुत हो, ये युवा लोग हैं, 30 साल 35 साल 40 साल के लोग हैं। तो कोरोना काल के बाद कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि ये कोरोना जो में जो वैक्सीन और इस तरह की चीजें होंगी हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि विज्ञान के पास इस चीज का कोई समाधान नहीं, क्योंकि अगर कुछ बिगड़ा होता तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? कोरोना के बाद भी जो घटनाएं होगी इसके कारण क्या हो सकते हैं और क्या योग के माध्यम से हम इसका निदान कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं? अतुल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं इसमें रोशनी डालना चाहता हूँ कि आफ्टर कोरोना कॉल जिन लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन के कारण लोगों को इस तरह हो रहा है, तो वैक्सीन तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में लगी। अगर आप मानेंगे तो 100 करोड़ लोगों में अगर आप रेशियो लगाएंगे तो इस तरह की घटनाएं ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोगों के साथ हुई। तो अगर आप वैक्सीन का दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर रही कि जिसके परिणाम स्वरूप लोग इस तरह के घटनाओं से पीड़ित रहे और ऑल ऑफ सडन डेथ हुई। तो इसको योग इस दृष्टिकोण से देखता है। योग का ये मानना है कि हमारे को 2 लेवल पे अपने स्वास्थ्य को बनाना होगा। पहले 50% हमारा भोजन और 50% हमारा योग। तो अब भोजन में क्या हो रहा है, जनरली हम देखा गया है कि, क्योंकि आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ ऐसे टिप्स भी शेयर करना चाहूंगा जो जनहित को लाभान्वित करे। देखिए अतुल जी, योग का नियम ये कहता है कि हमारे को अपने भोजन को अपने स्टमक को 4 कंपार्टमेंट में बांटा जाता है। 2 में हम भोजन लेते हैं और 1 में हम जल लेते हैं और 1 में गैसेस सिक्रेशन जो हमारी बॉडी में होती उसके लिए छोड़ा जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से समझ लीजिए कि योगी का मतलब ये होता है कि अल्पाहार करना। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जितने लोग अबव 40 इयर्स हो गए हैं, जो लोग 40 इयर्स को क्रॉस कर गए हैं, यदि वो 40 इयर्स तक उनकी एपेटाइट दिन भर में 5 या 6 रोटी थी तो इमीडिएटली उनको हाफ कर देना चाहिए। तो पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि सीजनल फ्रूट्स, जो भी प्रकृति ने हमें सीजन में जो भी फ्रूट्स दिए हैं उनका सेवन जरूर ज्यादा करना चाहिए। मैं खान पान के बाद योग की चर्चा करूंगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम कहते हैं उपवास, योग कहता है कि वंस इन ए वीक आपको फास्टिंग करनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन निकालिए, आप उसमें फास्टिंग करिए। तो उसमें आप क्या करते हैं कि फलाहार, रसाहार या जलाहार पे आप पूरा दिन भर निकालते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है, डिटॉक्स होता है पूरा सिस्टम। यदि आपने वीक में 1 दिन भी कर दिया, अपने सिस्टम को डिटॉक्स किया, तो जो 6 दिन का हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो इस उपवास के माध्यम से निकलेंगे। और आपने शुरुआत में ये बोला कि भाई हमें कितना समय निकालना चाहिए योग के लिए, तो मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत लाभान्वित करेगी हर व्यक्ति को। देखिए, योग में एक बहुत सरल अभ्यास है जिसको कहते हैं हम सूर्य नमस्कार। यदि हम सूर्य नमस्कार, अगर हमारे को दिन भर में सिर्फ 15 मिनट हैं और अगर हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, तो सूर्य नमस्कार कैसे हमारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सूर्य नमस्कार में हम फॉरवर्ड भी बेंड करते हैं, बैकवर्ड भी बेंड करते हैं, सांस को लेते वक्त पीछे जाते हैं, छोड़ते वक्त आगे आते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। और योग का या साइंस का सिद्धांत यह है कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ी रहेगी,
वो व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करेगा, और जिसकी स्पाइन सपल रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी। तो हम सूर्य नमस्कार में आगे पीछे बेंड करते हैं, बैकवर्ड भी जाते हैं, फॉरवर्ड भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और हमारे जितने ग्लैंड्स हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं उनमें ब्लड को ज्यादा भेजकर हम लाभान्वित करते हैं। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि यदि आप सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप योगाभ्यास करते हैं, तो कोरोना काल में जो दो मुख्य बातें देखी गई, जिन लोगों की डेथ हुई उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। सबसे पहला, जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी कम था, यानी सूरज की रोशनी कम थी, और दूसरा जिनकी बॉडी में विटामिन सी कम था, यानी सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल। तो ये जो रिसर्चेस हुई इनसे ये पता लगा कि जिन लोगों की बॉडी में दो चीजें कम थी उनके यहाँ पर ये डेथ्स बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि उनका इम्यून जो होता है वो लड़ नहीं पाता है, और जब इम्यून लड़ नहीं पाता है तो धीरे धीरे वो आदमी बीमार होना शुरू होता है। तो ये दो चीज तो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, जब आप योग का अभ्यास करते हैं या फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में आप वॉक करते हैं, अंडर द सनलाइट वॉक करते हैं, तो उससे क्या, अगर आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है तो हमारी जो तीसरी किडनी होती है हमारी स्किन होती है, तो हमारे को पसीना निकालना भी बहुत जरूरी होता है। और अभी एक रिसर्च हुआ, वो रिसर्च ये कहती है कि आप चाहे योगाभ्यास कर रहे हो चाहे आप वॉक कर रहे हो, जब आपके शरीर से पसीना आए उसके बाद का जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास आपको लाभान्वित करेगा। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने आप को वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद जैसे पसीना आता है उसके बाद आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं या वॉक करते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। तो ये मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बताया, और ये मैं आपको फिर दोबारा शेयर करना चाहता हूँ कि योग ही ऐसी चीज है जो प्रिवेंटिव है, मतलब प्रिवेंशन कर सकती है। कोई भी साइंस प्रिवेंट नहीं कर सकती। आप बीमार होंगे, कोई ऐसी दवा नहीं है कि आप बुखार से बचा सके, लेकिन योग ऐसा है कि अगर आप इसको करते हैं आपको बुखार आने से बचा सकता है। और कोरोना के बाद निश्चित तौर पे एक भय का भी माहौल था, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, और कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन बनाई, और आपको बड़ा ताज्जुब होगा 360 डिग्री यू टर्न लिया सबने। उन्होंने कहा पहले आप ये कर लीजिए, ये वाली मेडिसिन खा लीजिए, 360 डिग्री यू टर्न लिया। लेकिन मैं उस काल की भी आपको बात बता रहा हूँ, उसमें भी मैंने लोगों को बताया कि आप सिट्रस फ्रूट को जरूर लीजिए, लेमन एक दिन भर में स्क्वीज करके जरूर लीजिए। जैसे आपको लगता है आपको कंजेशन हो रहा है तो आप गुनगुना पानी लीजिए, स्टीम लीजिए, अजवाइन डाल के 2 ग्लास पानी में अजवाइन डाल लीजिए, 1 डेढ़ चम्मच स्टीम लीजिए, तो आपके नेजल पैसेज खुले रहेंगे। तो उससे क्या होगा, पैरानेजल जहां पर कोरोना का अटैक होता था वो क्लियर रहेगा उस हीट से, बिकॉज जो ये होती है अजवाइन होती है, अजवाइन में इतनी हीट होती है, जब हम उसकी स्टीम लेते हैं तो कैसा भी म्यूकस या कैसा भी कफ या कैसे भी वायरस या बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कोरोना काल के बाद ये भी चीज सीखी गई कि आपके लिए धन पद प्रतिष्ठा सब नगण्य है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जीवन महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए अगर आप, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर 24 घंटे में से 15 से 30 मिनट रोज नहीं निकाल सकता है, तो मुझे लगता है लेटेस्ट स्टेजेस पे उसको अगर वो नहीं निकालेगा तो वो फिर बेड रिडन हो जाएगा या हॉस्पिटल के चक्कर बहुत काटेगा। तो 24 मिनट घंटे में से 30 मिनट अतुल जी मुझे लगता है कि जरूर निकाले जा सकते हैं। और ये मैंने जो व्यवहारिक तरीके बोले आप करके देखिए, किसी भी इंडिविजुअल को बोलिए। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ, रात वाला भोजन, अब जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति 40 क्रॉस कर जाता है, रात वाला भोजन हर कीमत पे 7 बजे तक आपको कर लेना चाहिए। 12 से 13 घंटे अगर अपनी बॉडी को आप फास्टिंग मोड में रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने रात का 7 बजे भोजन करा और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, तो इन 12-13 घंटे में बॉडी क्या करती है, वेयर एंड टेयर करती है, अपने सेल्स को रिपेयर करती है, पूरे सिस्टम को रिपेयर करती है। लेकिन अगर हमने 10 बजे खाना खाया रात में और अच्छा भोजन उठा खाया, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी को अपने को हील करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सारी जो ऊर्जा है वो पेट के डाइजेशन में लग जाएंगी। तो ये सब चीज थोड़ी थोड़ी सावधानी और योग का अभ्यास करते हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। एक चीज और दिमाग में आती है कई बार, क्या होता है कि आदमी जब तक जवान होता है, युवा होता है, तो वो बहुत सारी चीजों को, इसके शरीर में शक्ति होती है, ताकत होती है, तो बहुत सारी चीजों को झेलता है। तो अनियमित दिनचर्या, बाकी सारी चीजें भी, कुछ आहार हो गया, विचार हो गया, इन सब चीजों का एक रहता है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, मतलब आवश्यकता पड़ने से अर्थ ये कि मान लीजिए मुझे कोई संकट शुरू हुआ है और मैं अचानक चीजों को 360 डिग्री
रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। आज मेरा जीवन ऐसा है, मैं कल से दूसरे तरीके का जीवन शुरू करूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो परिवर्तन होना चाहिए, क्या ये 360 डिग्री होना चाहिए? मतलब आज अगर मुझे कोई हार्ट में प्रॉब्लम लगती है तो मैं क्या ऐसी कोई थेरेपी कर सकता हूँ कि मैं धीरे धीरे हीलिंग की ओर जाऊं, या मेरे को 360 डिग्री चेंज करना है तो उससे शरीर पर अचानक जो परिवर्तन होगा उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा और नुकसान हो सकता है? ये परिवर्तन कैसे करना चाहिए? अतुल जी, आपके ना प्रश्न में आंसर बड़ा अच्छा, आपने मतलब प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, इसमें आंसर भी है। जनरली क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं की और फर्स्ट डे जिम में जाता हूँ और ट्रेडमिल में रन करना शुरू करता हूँ। जिस हार्ट की क्षमता 10% को बर्दाश्त करने की नहीं थी और मैं ट्रेडमिल में ओवर इंथुजियाज्म या लोगों को देखकर भागना शुरू करता हूँ, उस हार्ट पे इम्पैक्ट डालता हूँ 80-90%। तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे हार्ट लेगा? वो हार्ट भी तो एक मसल है, वो ट्रेन तो हुई नहीं है। तो आपने जो बात कही, अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई व्यक्ति हार्ट पेशेंट है और उसको लगता है कि मुझे मुझे अब मुझे योग या उनमें आना है तो मुझे कैसे करना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि उनको अपनी बॉडी में अल्कलाइन, यानी बॉडी का दो टेम्परेचर होता है, एक एसिडिक होता है, एक अल्कलाइन होता है। तो एक सिंपल अल्कलाइन वाटर उनको पीना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर कैसे बनता है? कांच की एक शीशी ले लीजिए, उसमें 4-6 पुदीना की पत्ती, 4-6 आपने उसमें वो डाल दिए, क्या कहते हैं, 4-6 नींबू के स्लाइस काट के डाल दिए, हाफ चुकंदर डाल दिया और आपने धनिया डाल दिया और इसको ओवरनाइट रहने दिया। ओवरनाइट रहने के बाद आपने जब मॉर्निंग में जब बासी मुंह जब आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद इस पानी को और आप 1 ग्लास पीते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के पीएच लेवल को बढ़ाना शुरू करेगा। तो पहला उपाय तो ये करना चाहिए। उससे क्या होगा, जब ये वाटर पिएंगे तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा पूरा, वो हमारे सिस्टम में जितना कचरा है वो उसको डिटॉक्स करेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब क्या होता है, लोग इमीडिएटली जिम में गए और इंस्ट्रक्टर ने बता दिया, बिकॉज इंस्ट्रक्टर को बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता नहीं होती है और उसको मालूम भी नहीं है, व्यक्ति ने पूरे जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे में उनको वहां भेज देते हैं कि आप फास्ट देखिए। और आपने देखा होगा जितनी भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन बच्चों के साथ हुई हैं या उन व्यक्तियों के साथ हुई हैं जो ओवर इंथुजियाज्म में नाचे या ओवर इंथुजियाज्म में जिम में दूसरों को देख के उन्होंने कॉपी किया। जबकि बॉडी को जब किसी भी डिजीज से हम ग्रसित हो जाते हैं, उसको स्लोली स्लोली प्रिपेयर किया जाता है। 360 डिग्री टर्न कभी भी नहीं लिया जाता। जिस बीमारी को आने में आपको 15-20 साल लग गए, तो आप कैसे मानते हैं कि 10 दिन के जिम में या 10 दिन के योगाभ्यास से वो ठीक होगा? लेकिन ये निश्चित तौर पे अगर आप स्नेह इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अल्कलाइन वाटर को पीना शुरू करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, वंस इन ए वीक फास्टिंग करना शुरू करते हैं। कुछ टिप्स है मैं शेयर करूंगा, अगर उनको हार्ट को, अगर किसी को भी लगता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, जेनेटिक मुझे कुछ तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन टिप्स को यदि वो एक वाइब्रेशन थेरेपी होती है, उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है। आप कहें अगर समय हो तो मैं बता सकता हूँ वो कैसे, वो क्या कर सकते हैं जिसको उनको वो करना बिल्कुल, चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि अगर इतना भी समय हमारे दर्शकों के पास नहीं इसको देखने का, तो फिर यूज क्या, इसका उपयोग क्या है? ये बताइए आप, क्या थेरेपी करनी चाहिए, किस तरीके से? तो अतुल जी, सबसे पहली थेरेपी ये देखिए, ये जीवन संजीव मृत्यु संजीवनी मुद्रा कहते हैं। ये देखिए, थंब को ना बेस पे, इंडेक्स फिंगर और थंब के बेस पे लगा लेते हैं और जो दोनों फिंगर्स होती हैं, इस मुद्रा को आप टीवी देखते वक्त कभी भी देखें, मृत्यु संजीवनी मुद्रा कहलाती है ये। इसको आपको 15 मिनट सुबेरे, 15 मिनट शाम को करना है। तो ये पहली मुद्रा तो ये हो गई है, इसको आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। जिनको भी लगता है हमें हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से अपने आप को बचाना है, तो ये मुद्रा होगी। दूसरा आपने क्या करना है, आपने जानते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर पेस मेकर लगा होता है, यहाँ पर देखिए पेस मेकर होता है। तो आपने क्या करना है, 1 मिनट इस तरीके से टैपिंग करनी है। सबसे नंबर 2 एक्सरसाइज, 1 से 2 मिनट को टैप करना है, प्रॉपरली टैप करना है जिससे ये वाइब्रेशन हो, पेनिट्रेशन हो। नंबर 2 एक्सरसाइज। नंबर 3 एक्सरसाइज क्या करना है, सेंटर ऑफ योर चेस्ट में आपको टैप करना है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है, इसको भी आपको 1 to 2 मिनट करना है। ये 3 एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ में आपने क्या करना है कि अपने आर्म पिट को उठा के यहाँ पे आपको टैप करना है। ये मैं जापानीज टेक्निक बता रहा हूँ, इसको टैप करना है 1 to 2 मिनट, दोनों हाथ में करना है। और आखिरी में आपने क्या करना है, अपने एल्बो के सेंटर में इस तरह से टैप करना है। ये एक्सरसाइजेज आपकी हार्डली 8 से 10 मिनट लेंगी और इन एक्सरसाइजेज को अगर आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं या योगाभ्यास करते हैं, अगर उसके बाद आप करते हैं तो आप कंपैरेटिवली ज्यादा लाभान्वित हो। इसके साथ साथ मैं खाने की आपको चीज बता देता हूँ और एक प्रिवेंशन, कुछ ऐसे प्रिवेंशन बताता हूँ जो सामान्य लोगों को बहुत मदद करेंगे। देखिए, खाने में आपने क्या करना है कि ये टाइम टेस्टेड, हजारों साल से ये बताया गया है कि जो गार्लिक होता है, लहसुन जो होता है, यदि हम लहसुन को खाली पेट सवेरे खाते हैं
तो हमारे हमारे वो खून को पतला करता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचाता है। बट ये लोगों को नहीं मालूम है कि अगर लहसुन आप ऐसे काटा और आपने खा लिया तो आपको कोई मदद नहीं करेगा, वो आलू जितना खराब है जितना आलू खराब है। लेकिन आप अगर गार्लिक को काट लेते हैं और आप 10 मिनट उसको एयर में रहने देते हैं, यानी आपने काटा और एक कटोरी में रख के 10 मिनट एयर में रहने दिया, तो एलिसिन नाम का एक केमिकल उसमें रिएक्शन होता है एयर से। तो एलिसिन ही आपके खून को पतला करेगा, एलिसिन ही आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, एलिसिन ही आपको स्ट्रोक से बचाएगा। तो मुझे लगता है भारत में बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा क्या करना चाहिए कि जैसा मैंने बोला, स्वेट आउट, पसीना निकालना चाहिए। अभी जापान में रिसर्च हुई है, वो बहुत अच्छी रिसर्च है, 3x3 की रिसर्च है, वो मैं इसके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको योग जो है उनको बोर्डम लगता है, उनको योग बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जापान में एक रिसर्च हुई रिसेंटली कि अगर आप 3 मिनट फास्ट ब्रिस्क वॉक करते हैं, 3 मिनट बहुत स्लो करते हैं, 3 मिनट फास्ट ब्रिस्क वॉक करते हैं, 3 मिनट स्लो करते हैं, इस पैटर्न से यदि आप वॉक करते हैं और स्लो 3 मिनट स्लो में इसको खत्म कर देते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपकी जो हार्ट की मसल्स है, ये देखा गया है कि आपकी हार्ट की मसल जो है 1 और 2 ईयर्स अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो करीब करीब हार्ट की मसल्स वो व्यवहार करती है जो 15-16 साल की उम्र में आपकी हार्ट की मसल व्यवहार करती थी। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट किया जा सकता है। इसको हम योग में कैसे कहते हैं कि योग में जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, वो सूर्य नमस्कार इनिशियली स्टेज में पहला सूर्य नमस्कार स्लो करें, दूसरा फास्ट करें, स्लो करें, फास्ट करें। इस तरीके से क्या होगा, सेम जो पैटर्न है हमारे हार्ट के लिए, जो हार्ट का रिदम हमें चाहिए, वो हमारे को बनेगा हमारे हार्ट का रिदम। इसके अलावा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, बिटवीन 4 to 7 और बिटवीन 4 to 8। तो इसका रीजन भी लोगों को जानना चाहिए कि इस तरह से हार्ट अटैक अर्ली मॉर्निंग में क्यों होता है। जनरली क्या होता है कि यदि हम विंटर्स में हैं तो अगर हमने ब्लोअर चलाया हुआ है तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी से वाटर को सक कर लेता है, या एयर कंडीशन हमने चलाया हुआ है तो हमारी बॉडी में वाटर वो सक कर लेता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत थिक हो जाता है, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है और हम ऑलरेडी सो रहे हैं और हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो क्या होता है कि उस गाढ़े ब्लड को हमारे हार्ट में या हमारे ब्रेन में पहुंचने में टाइम लगता है। तो उस सूरत में क्या होता है, जब वो समय लंबा हो जाता है तो मॉर्निंग में या आपको हार्ट अटैक हो सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। तो उससे बचने का भी एक मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, लोगों को पता रहना चाहिए, है तो बहुत आसान तरीका। आपने रात को सोने से पहले हर व्यक्ति को एक पूरा कप, इतना बड़ा कप या ग्लास मान लीजिए, 12 महीने, मतलब मैं इसको दोबारा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, 12 महीने गुनगुना पानी। जैसे आप रात को आपने 7 बजे भोजन कर लिया, अब आप फॉर एग्जाम्पल रात को 10 बजे सोते हैं, तो सोने से पहले जैसे आप एक गुनगुना पानी, एक ग्लास या एक कप इतना बड़ा चाय पीते हैं, ऐसे पिएंगे, तो ये क्या होगा, पूरी पूरी जिंदगी आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बचाएगा, आपका निरंतर खून को पतला करता रहेगा। ये जो जापानीज थेरेपी है वो लोग इसी तरीके से करते हैं। वो दिन भर में तो खैर वो सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम में वो 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी, या ओचा कहते हैं वो लोग, चाय को कहते हैं जिसमें कोई डाला नहीं होता, वो पीते हैं। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिएगा। दूसरा, आपने जनरली ये सुना होगा कि लोग शावर में नहाने गए और उनको स्ट्रोक पड़ गया या उनको हार्ट अटैक हो गया, ये भी आपने सुना होगा। तो इसको मैं ये बोलना चाहता हूँ सामान्य भाषा में, जिससे व्यवहारिक तरीके लोगों को पता रहने चाहिए इस प्रोग्राम के माध्यम से। जब भी आप शावर लेने जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, 12 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 ग्लास पानी आपको पी के जाना है। वो ल्यूक वार्म वाटर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बट 1 ग्लास पानी आपको पीना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप नहाते हैं, अब मैं तो नए बच्चों को भी कहता हूँ, अंडर दी शावर कभी मत नहाइए, शावर के नीचे मत नहाइए, डायरेक्टली अपने हेड पे वाटर मत डालिए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर और हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन यदि हम पैरों से, अपने पैरों को वो भिगाते हुए थाइस पे और फिर अपने नेवल को यानी नाभि को भिगाते हैं, फिर उसके बाद सर, कंधों पे और फिर सर पे डालते हैं, तो आप स्ट्रोक और इनसे बचेंगे। तो ये छोटी-छोटी सावधानियाँ हैं जो आदमी अगर रखता है, तो जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के बाद बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये मैं बता सकूँ कि जिससे वो इन सारी समस्याओं से बच सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर कीमत पे, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, हर कीमत पे एक ऐसा फॉर्मूला है जो भारत में हर व्यक्ति को निरोगी करेगा। वो फॉर्मूला ये है कि आपको 1 पोर्शन आंवला पाउडर, हाफ पोर्शन मेथी पाउडर और 1/4 आपको हल्दी, और उसी में 1/4 आपको मिलाना सौंठ पाउडर, सौंठ।
इन चारों चीजों का पाउडर बना लीजिए और इन पाउडर को आपने आधा चम्मच एम्प्टी स्टमक सबने लेना है, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है या किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं। इन सारी चीजों में सौंठ में जिंजरोल होता है जो कफ कंजेशन से आपको बचाता है। मेथी आपको मालूम है डायबिटीज के उनके लिए बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। और ये चारों चीज का जो कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। और हल्दी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, इस पोर्शन से या इस रेशो से आप लेंगे। हल्दी, ये देखा गया है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों को, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जा रहा है। तो अगर आप इस तरह से हल्दी और ये पाउडर बना के और गुनगुने पानी से लेते हैं, एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो आजीवन आप कम से कम, मैं ये मान के चलता हूँ, 100-150 डिजीजेस से अपने आप को आप बचा सकते हैं। जी जी। एक चीज और है सुनील जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे और शुरू में मैंने कहा अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करें, हम तो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फिर होता नहीं है। ये समस्या तो आजकल क्या, स्ट्रेस भी बहुत है, लोगों के दिमाग में तनाव भी बहुत है। तो तनाव हर तरीके का हो सकता है, सुबह जल्दी उठकर घर परिवार की चिंता या दफ्तर की चिंता या बिजनेस की चिंता या जो आसपास की चीजें चलती है, क्योंकि मनुष्य एक सेंसिटिव प्राणी है, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग लगा रहता है। तो क्या हमारे पास योग में कुछ ऐसा है कि हम अपना स्ट्रेस जो है वो कुछ छोटी मोटी चीजें कर कर उसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो हम ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो मतलब कहीं, क्या कुछ ऐसी चीजें थेरेपी कर सकते हैं कि जो हमारा कम से कम स्ट्रेस जो है उसको लेवल कर, तो फिर ब्लड प्रेशर और शुगर, ये भी एक बड़ी जुड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्यूशन मिल सकता है। अतुल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका बहुत शानदार, इतनी शानदार रेमेडीज हैं कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथिक सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं। तो जब हम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब हम रेस्ट एंड डाइजेशन के मोड में होते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो अब ये रिसर्च हुआ कि अगर आप दिन भर में 25 से 30 मिनट ये हमिंग साउंड कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने दोनों होठ मिला के बस हमिंग साउंड करना है। ये सिंपल हमिंग साउंड है। आप उठते बैठते गाड़ी चलाते हुए कहीं मूव कर रहे हैं, अगर साउंड को आप बार बार करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने से क्या होता है, हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जिन लोगों को बात बात में बहुत स्ट्रेस आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, चीजों का देखने का जो नजरिया होता है बहुत नेगेटिव हो जाता है, अगर इस तरीके से इसका अभ्यास करते हैं आप, इसको 24 घंटे में कभी भी कर लीजिए। आप टीवी बैठ के देख रहे हैं, इसको कर लीजिए। हमिंग साउंड करना होता है, सिंपल एक साउंड है जिसको हम करते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं। जैसे मैं साउंड को कब करता हूँ, जब मैं रोज रात को खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठता हूँ तो 5 से 7 मिनट साउंड को मैं कर लेता हूँ। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है, तो सेंटर ऑफ आईब्रो जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इसको आप टैप करना शुरू कीजिए। इस तरीके से टैप करिए, 2-3 मिनट इस तरह से टैप करिए। तो क्या होगा, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारा पीनियल और पिट्यूटरी दोनों ग्लैंड, यहाँ पे हम पीनियल में हिट कर रहे हैं और पिट्यूटरी मतलब मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट होगा, तो हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स को बनाएगा। तो ये दो टेक्निक तो ये हो गई। और तीसरा, जब भी आप तनाव में रहते हैं, लंबा गहरा सांस भरिए, काउंटिंग 4, और लंबा गहरा सांस काउंटिंग 8, उसको छोड़ दीजिए मुंह से। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे हमने सांस भरा 4, 4, 8, 4, इसको आप 5 से 10 मिनट कर लीजिए। ऐसे फूड जो नेचर ने, जिसकी प्रकृति हमारे ब्रेन की जैसी है, यानी अखरोट, अखरोट का आप सेवन बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको लाभ होगा। और मैंने हमेशा बोलता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स, कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको 4-6, आपने अखरोट, 1 से 2 अखरोट भिगा लिए, माफ कीजिएगा, 4 बादाम भिगा लिए, 8 से 10 किशमिश भिगा ली, उसमें 3-4 चिलगोजे भिगा लिए। और आपने मॉर्निंग में जब आप फ्रेश होने के बाद एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं, तो आपकी बॉडी में जितनी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उतने आपकी बॉडी को मिलेंगे और आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे। तो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था 50% आपका खान पान और 50% आपका योगाभ्यास।
मुझे लगता है कि जी काफी उपयोगी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि ये दिन तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है, लेकिन योग हम कभी भी किसी भी समय और साल में 365 दिन कर सकते हैं और करना चाहिए, अगर स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। तो आप इस दिन पर आप आम लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्यों योग आवश्यक है, क्यों करें? देखिए देखिए मैं इसको अतुल जी ऐसे कहना चाहता हूँ कि देखिए योग ही दुनिया में पहली विधा है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, साइकिक, सामाजिक रूप से आपका उत्थान करती है। तो आपको रोज कम से कम मिनिमम 15 to 20 मिनट्स योग का अभ्यास करना चाहिए। 10 से 12 ग्लास जल का सेवन करना चाहिए। वंस इन अ वीक फास्टिंग करना चाहिए। रात का भोजन हर कीमत पे 7 बजे खा लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तेलीय गरिष्ठ भोजन का परित्याग करना चाहिए। और आप अपनी एपेटाइट को, यदि आप 40 साल से ऊपर है तो अपने भोजन को आप हाफ कर लीजिए। और रोज रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट ओम मंत्र ध्यान कीजिए और या तो ये हमिंग साउंड करिए जो मैंने अभी आपको बताया है। आप कुछ दिनों में देखेंगे धीरे धीरे आपका जो दृष्टिकोण है सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और 11वां योग दिवस आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि सभी लोग योग का पालन करें जिससे वो आजीवन निरोगी रह सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने समय निकाला। और फिर मैं एक बार सब अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम जो भी संसार में कार्य कर रहे हैं उसका फल तब तक आनंद नहीं ले सकते जब तक हम स्वस्थ ना हो। तो मुझे लगता है कि योग गुरु सुनील सिंह जी ने जो बातें कही हैं वो आप अपने ध्यान में अपने जीवन में उतारेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, उनकी संतुष्टि, समाज की संतुष्टि, देश की संतुष्टि कर पाएंगे। इसके लिए ये बहुत उपयोगी। धन्यवाद सुनील जी, नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी, धन्यवाद।